हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग को क्लास 7 लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता का मूल्य। स्वतंत्रता पहले हम लोग जानते हैं वो क्या है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। इसमें बोल रहा है तेनालीराम या रमन 16वीं सदी के प्रख्यात कवि थे। इनके जन्म और मृत्यु की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये दक्षिण भारत में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर देते थे। ये दक्षिण भारत में मतलब ये वैसे बुद्धिमान माने जाते हैं जो मतलब जितनी भी बड़ी मुसीबत और परेशानी क्यों ना हो वो बहुत ही आसानी से हल कर देते थे। तेनालीराम तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय के प्रमुख दरबारी थे। उन्होंने अपने बुद्धि के बल पर अपने राजा को कई दुष्ट शत्रुओं से अनेकों बार बचाया। उनके किस्से भारत के घर घर में आज भी प्रचलित हैं, मतलब आज भी जानी जाती है। प्रस्तुत पाठ में मतलब इस स्टोरी में स्वतंत्रता के मूल्य को तेनालीराम ने अपने ढंग से प्रदर्शित किया है, मतलब बताया है। स्वतंत्रता जैसे मूल्य को स्थापित करने के लिए तेनालीराम ने जो किया है वह अत्यंत सराहनीय है, मतलब काबिले तारीफ है, काफ़ी तारीफ करनी चाहिए। कहानी में लेखक ने इस मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए राजा तेनाली एवं विदेशी के मध्य शब्दों का ताना बाना बुना है, मतलब उनके बारे में बताया है। अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार विदेशी यात्री विजयनगर आया। वह दरबार में राजा कृष्णदेवराय से मिलने गया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके खुशहाल राज के विषय में बहुत सुना है। आपका न्यायपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव विश्वविख्यात है। मतलब चारों तरफ आपकी न्यायपूर्ण मतलब लोगों के साथ न्याय बरतना तथा विनम्र स्वभाव मतलब काफ़ी अच्छे से लोगों के सामने पेश आना, वो पूरे विश्व में मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैंने आपके मंत्रियों के विषय में भी बहुत कुछ सुना है। उनके ज्ञान तथा बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर है। अतः मैं उन्हें परखने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं उन्हें जानने के लिए। राजा प्रसन्नतापूर्वक बोले, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोले। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यात्री बोला, महाराज, कोई बता सकता है कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा मैं पुरस्कार स्वरूप या हीरो का हार दूंगा। राजा अपने मंत्री की ओर देखने लगे कि कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देकर पुरस्कार जीतेगा। एक मंत्री उठा और बोला, विजयनगर की बहुमूल्य वस्तु शाही खजाना है। दूसरे ने राजा का हीरो से जरा मुकुट बताया, तो तीसरे ने महल की सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा। सभी ने कुछ न कुछ उत्तर दिया, परंतु तेनालीराम कुछ नहीं बोला। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे आवश्यक नहीं लगा, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न विजयनगर के राज दरबार के लिए निरर्थक हैं, मतलब बेकार हैं। राज्य दरबार का समय अमूल्य है और हम सब का कर्तव्य है कि पूरे राज के प्रति है। अतः हमें राज दरबार में गंभीर मामलों और अपने देश की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंतु यदि अब भी अन्य लोगों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो मेरे पास इसका उत्तर है। तेनालीराम बोले, तुम्हारे पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है? राजा ने तेनालीराम की बातों से सहमत होते हुए पूछा। वह यात्री भी तेनालीराम की बातों से प्रभावित हुआ, मतलब काफी खुश हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार करके कहा, महाराज, सचमुच आपके मंत्री विद्वान हैं। मुझे दरबार के कार्य समय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जब दरबार का समय समाप्त हो गया तब ऐसी बातें होगी। यह कहकर यात्री आराम करने के लिए अतिथि गृह चला गया, मतलब गेस्ट हाउस जिसे कहते हैं। शाम को जब दरबार का समय समाप्त हो गया तो सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। तब यात्री ने अपने प्रश्न का उत्तर तेनालीराम से जानना चाहा। तेनालीराम ने यात्री की ओर देखा और बोला, श्रीमान, मेरे विचार से हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे राज्य की स्वतंत्रता है, मतलब आज़ादी है। यहाँ कोई बंदी नहीं है, सभी यहाँ स्वतंत्र व खुशहाल जीवन जीते हैं। यह ठीक है कि यहाँ स्वतंत्रता है, परंतु यही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या आप अपनी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? यात्री ने कहा, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। हाँ, अवश्य। तब ये यात्री हमारे अतिथि रहेंगे, तेनालीराम ने राजा को कहा। इसके अतिथि सत्कार की सारी व्यवस्था तेनालीराम देखेंगे, राजा ने कहा। अतः वह विदेशी यात्री शाही अतिथि गृह में रहने के लिए चला गया। तेनालीराम ने उसके लिए सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। उसे अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए, मतलब खाने पीने की चीजें। उसके पलंग पर नरम गद्दे तथा रेशमी चादर बिछवाएं। उसकी एक आवाज पर सेवक सेविकाएं, मतलब नौकर चाकर सब उपस्थित हो जाते थे। उसके मनोरंजन के लिए नृत्यगान व गायक का भी प्रबंध किया गया, मतलब जो गाने वाले थे और नाचने वाले, उन सभी का प्रबंधन किया गया था। पहले 2 दिन तक उस यात्री ने सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाया। तीसरे दिन वह नदी किनारे घूमने के लिए जाने लगा, परंतु द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल ने उसे रोक दिया और बोला, आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। यात्री पहले तो चकित हुआ, मतलब हैरान हो गया,
परंतु इसे सुरक्षा का प्रबंध सोचकर उसने इस बंधन को स्वीकार किया। अगले दिन संध्या के समय वह बहुत उब गया। अब वह फिर से घूमने के लिए बाहर जाना चाहता था, परंतु द्वारपालों ने उसे पुनः रोक दिया। इस पर यात्री बहुत झुंझलाया, मतलब बहुत गुस्सा किया। यात्री को सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, परंतु वह जब भी बाहर जाने लगता उसे रोक दिया जाता था। उसे सब कुछ जेल के समान लगने लगा था। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। एक दिन राजा घूमते घूमते यात्री के कक्ष में पहुंच गया और पूछा, श्रीमान आप कैसे हैं? आप हमारे राज्य की सुख सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया? यात्री बहुत क्रोधित हो गया, बोला, आप यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मुझे महल से बाहर नहीं जाने दिया गया है। मुझे अतिथि गृह में एक बंदी के समान रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक नहीं की थी? राजा बोले, व्यवस्था तो सारी ठीक ठाक थी, परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ मैं सुख सुविधाओं से युक्त एक मकान में बंदी हूँ। मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। यात्री बोला, राजा ने द्वारपालों से पूछा। राजा के पूछने पर द्वारपाल बोले, महाराज हम केवल तेनालीराम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा ने क्रोध में तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम हमारे अतिथि के सामने तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, मतलब ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया? महाराज मैं तो यात्री के समान केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था। यात्री के सामने केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था, साबित कर रहा था कि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊं कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु स्वतंत्रता है, तो मैंने यह सिद्ध कर दिया। इन्हें अतिथि गृह से बाहर न भेजकर हमने इनकी स्वतंत्रता का बंधन लगा दिया। देखिए स्वतंत्रता के अभाव में ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस पर राजा मुस्कुराए। यात्री बोला, वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी बात सिद्ध कर दी। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें यह हीरो का हार दे रहा हूँ। इतना कह यात्री ने हीरो का हार तेनालीराम की तरफ बढ़ा दिया। तेनालीराम ने झुककर उपहार को स्वीकार किया और अपने दुर्व्यवहार के लिए यात्री से क्षमा मांगी। यात्री ने भी मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर दिया। तो ये आज आप लोग का था स्टोरी लेसन 4, स्वतंत्रता का मूल्य। तो इस स्टोरी को पढ़कर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी आज़ादी की जो मूल्य है, कीमत है, वो क्या होती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आपको दिया गया है हिंदी, इंग्लिश एंड उसके अर्थ। प्रणाम, रिस्पेक्टफुल, ग्रीटिंग, नमस्कार। खजाना, ट्रेजर, कोष, निधि। स्वतंत्रता, लिबर्टी, आज़ादी। क्षमा, पार्डन, माफ़ी। उपहार, गिफ्ट, भेंट। अतिथि गृह, गेस्ट हाउस, मेहमानों के रहने का घर। समाधान, सॉल्यूशन, हल। परखना, ऐसे, जांचना। मूल्यवान, वैल्यूएबल, कीमती। पुरस्कार, प्राइज, इनाम। निरर्थक, मीनिंगलेस, बेकार। ये था आप लोग का शब्दों के अर्थ, जो इसे याद करना है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति कौन था? विजयनगर का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति बीरबल था, तेनालीराम था। विदेशी यात्री ने क्या प्रश्न पूछा? विदेशी यात्री ने यह प्रश्न पूछा कि महाराज मैंने आपके खुशहाल राज्य के विषय में बहुत सुना है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तेनालीराम ने सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या बताई? तेनालीराम ने सबसे बहुमूल्य वस्तु अपने राज्य की स्वतंत्रता बताई। विदेशी यात्री का कैसा अतिथि सत्कार किया गया? विदेशी यात्री का बहुत ही अच्छा अतिथि सत्कार किया गया। उसे राजमहल के विदेशी यात्री को शाही अतिथि गृह में रहने के लिए दिया गया। उसके लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया गया। उसे अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। उसके पलंग पर नरम नरम गद्दे तथा रेशमी चादर बिछवाएं। उसकी एक आवाज़ पर सेवक सेविकाएं उपस्थित हो जाते थे। उसके मनोरंजन के लिए नृत्य, गायन व गायिका का भी प्रबंध किया गया था। विदेशी अतिथि गृह में विदेशी यात्री को क्या अनुभव हुआ? अतिथि गृह में विदेशी यात्री को यह अनुभव हुआ कि जब भी वह बाहर जाने के लिए सोचता या जाने की कोशिश करता, तब उसे द्वारपाल रोक देते थे। इस प्रकार जब उसे रोक दिया जाता, तब उसे ऐसा लगता था कि वह अतिथि गृह नहीं बल्कि एक जेल, वहाँ पे सब कुछ जेल के समान है। विदेशी यात्री ने राज्य और राज्य के लोगों के बारे में क्या सुना था? विदेशी यात्री ने राज्य और राज्य के लोगों के बारे में यह सुना था कि वहाँ के राजा कृष्णदेव राय बहुत ही न्यायपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव के हैं, और उनके मंत्रियों के बारे में यह सुना था कि वो ज्ञान तथा वह काफ़ी ज्ञानी और बुद्धिमानी है। तेनालीराम ने यात्री के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? तेनालीराम ने यात्री के प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे यह देना आवश्यक नहीं लगा। विदेशी यात्री सुख सुविधाओं के बाद भी अतिथि गृह से क्यों उब गया था? विदेशी यात्री सुख सुविधाओं के कारण भी
के बाद भी अतिथि गृह से इसलिए उब गया क्योंकि जब भी वह बाहर घूमने की इच्छा होती और वह बाहर जाने की कोशिश करता तब उसे द्वारपाल के रोक देते थे। इस तरह और उसे लगता था कि यह सुरक्षा का प्रबंध सोचकर वह इस तरह से इस बंधन को स्वीकार कर लेता था। जब 1 से 2 दिन हुए, 2 से 3 दिन हुए तो उसने काफ़ी गुस्सा किया, काफ़ी झुँझलाया और इस प्रकार उसे वह जब बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे 15 जब दिन बीत गए तो वो उसे सब कुछ वहाँ पे जेल के समान दिखने लगे थे, इसलिए वह अतिथि गृह से उब गया। राजा क्यों गुस्से में थे? उन्होंने सभी द्वारपाल को क्यों डांटा? राजा इसलिए गुस्से में थे जब वह 15 दिन के बाद घूमते हुए यात्री के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने यात्री से पूछा कि आप कैसे हैं, आप हमारे राज्य की सुख सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं। तब यात्री बहुत गुस्से में बोला, आप यह प्रश्न क्यों पूछे? क्या आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मुझे महल से बाहर नहीं जाने दिया गया, मुझे अतिथि गृह में एक बंदी के समान रखा गया है। तब राजा ने कहा, यह क्या कह रहे हैं आप श्रीमान? क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की है? राजा बोले, तो व्यवस्था तो सारी ठीक ठाक थी, परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले पाया क्योंकि मैं यहाँ सुख सुविधाओं के एक से युक्त मकान की बंदी हूँ, मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। इस पे राजा ने द्वारपाल को बहुत डांटा और बोला कि यह क्या है, तुम लोगों ने अतिथि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम ने अपनी बात को सिद्ध कैसे किया? तेनालीराम ने अपनी बात को इस प्रकार सिद्ध किया कि उन्होंने यात्री के सुख सुविधाओं के लिए हर कुछ उनके कमरे में रख दिया था, परंतु जब भी उन्हें बाहर जाने की कोशिश करते थे, जब भी बाहर घूमने की उन्होंने कोशिश की तब उन्हें द्वारपाल रोक दिया करते थे क्योंकि यह तेनालीराम का आदेश था। और इस प्रकार यात्री अतिथि गृह में रहते रहते काफ़ी उब गया और वह काफ़ी गुस्से में था। जब महाराज उससे मिलने गए तो वो महाराज पे भी गुस्सा करने लगा और बोला कि आप यह क्या पूछ रहे हैं कि आपको मेरी दशा दिखाई नहीं दे रही है? तब राजा ने द्वारपाल को बुलाया और काफ़ी डांटा और कहा, हमारे अतिथि के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब उस द्वारपाल ने कहा कि महाराज मैं तो तेनालीराम की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार जब तेनालीराम को बुलाया गया तो तेनालीराम ने कहा, मैं तो यात्री के सामने केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था क्योंकि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है। इसलिए इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बात को सिद्ध किया। ये था आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विदेशी यात्री ने किस राज्य की चर्चा सुन रखी थी? विदेशी यात्री ने विजयनगर राज्य की चर्चा सुन रखी थी। विदेशी यात्री ने क्या परखने के लिए प्रश्न पूछा? विदेशी यात्री ने मंत्रियों का ज्ञान तथा बुद्धिमानी। इनमें से क्या होगा? इनमें से उपयुक्त सभी होगा। राजा का स्वभाव, राजा का न्याय, मंत्रियों का ज्ञान तथा बुद्धिमानी। विदेशी यात्री ने किससे एक प्रश्न पूछा? विदेशी यात्री ने सभी मंत्रियों से नहीं बल्कि राजा से उन्होंने यह प्रश्न पूछा। यात्री ने तेनालीराम को उपहार में क्या दिया? यात्री ने तेनालीराम को हीरो का हार दिया। तेनालीराम ने विदेशी यात्री से क्या मांगा? तेनालीराम ने विदेशी यात्रा से क्षमा मांगा। इसमें लिखा हुआ किसने कहा, किससे कहा, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। उसमें खाली स्थान दिया है। यात्री बोला, महाराज आपका विश्वविख्यात है। क्या है? विनम्र स्वभाव। पहले मंत्री को सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा। पहले मंत्री ने किसको सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा? पहले मंत्री ने विजयनगर की शाही खजानों को सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा। तेनालीराम को बहुमूल्य मानता था स्वतंत्रता को। तेनालीराम ने यात्री को बंदी बना दिया अतिथि गृह में। सही गलत है? यात्री ने मंत्रियों की बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर सुनी थी। सही। तीसरे मंत्री ने स्वतंत्रता को बहुमूल्य वस्तु माना। गलत। यात्री तेनालीराम की बातों से प्रभावित हुआ। सही। यात्री अतिथि गृह में उबकर भाग निकला। गलत। यात्री ने तेनालीराम को उपहार में हीरो का हार दिया। सही। तो ये था आप लोग का शॉर्ट लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सही गलत। इसे आप लोग फेयर कॉपी में बना लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। ओके, गुड बाय ऑल, टेक केयर।